हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम जो स्टैटिस्टिक्स का यूनिट हमने स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हम ये सारे टॉपिक उस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ इशू हो गया था तो हम वहाँ से आगे अब इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमने मीनिंग पढ़ लिया था स्टैटिस्टिक्स का और स्टेप क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड के, जिसमें हमने पढ़ा था कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये 5 स्टेप होते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड के। ये देखिए, ये यहाँ दिए गए हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था। एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ एलिमेंट्री यूनिट। एलिमेंट्री यूनिट क्या होता है? एलिमेंट इंडिविजुअल आइटम इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री यूनिट। और डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है जिसको हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे जो सेंसस का डाटा होता है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डाटा जब हम पब्लिश्ड सोर्स का डाटा यूज करते हैं उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड हमने पढ़े थे, जिसमें डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, मेल, क्वेश्चनियर मेथड, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर। और क्वेश्चनियर और शेड्यूल में हमने डिफरेंस देखा था। क्वेश्चनियर क्या होता है? रिस्पॉन्डेंट को खुद भर के देना होता है। और शेड्यूल में क्या होता है? आप जो इन्यूमरेटर है या जो रिसर्चर है वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करता है रिस्पॉन्डेंट से और खुद ही उसका शेड्यूल को भरता है। और सेकेंडरी डाटा के सोर्स क्या होते हैं? पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जैसे गवर्नमेंट का जितना भी डाटा होता है, जैसे आरबीआई का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया। अनपब्लिश्ड सोर्स कई बार हम जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा डाटा होता है जिसको डिपार्टमेंट पब्लिश नहीं करते, लेकिन अगर आप फिजिकली वहाँ जाते हैं तो वो डाटा आपको दे देते हैं। अब डाटा कलेक्शन के दो मेथड होते हैं, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैंपल मेथड। सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, इसे सेंसस मेथड को कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? डाटा आर कलेक्टेड ईच एंड एवरी आइटम यूनिट as the case may be population or universe, which is complete set of item which are interested in particular situation. इसकी क्या फीचर्स हैं सेंसस मेथड की? डाटा आर कलेक्टेड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, चाहे जितना भी बड़ा पॉपुलेशन होगा ईच एंड एवरी आइटम से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर लाइकली टू मोर रिप्रेजेंटेटिव, एक्यूरेट एंड रिलायबल। क्योंकि हम सभी यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा डाटा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होंगे। ठीक है। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स डिनोट एग्रीगेट्स फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रोन। जितना भी आइटम होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के, उसे यूनिवर्स भी, मतलब पॉपुलेशन को ही हम यूनिवर्स कहते हैं। अब आया सैंपल। वैसे तो जो ये पार्ट है ना सैंपलिंग वाला और जो बेसिक है ये काफ़ी इजी है, ये लगभग सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन आपको इसका रिवीजन करना जरूरी है, मैं इसीलिए इसको इंक्लूड कर रही हूँ। अब सैंपल क्या होता है? सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी सिलेक्ट फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए ये वाला आपके पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से सिर्फ इतना डाटा आप रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सैंपल। ओके, अ सैंपल शुड बी एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। अगर ये जो पॉपुलेशन है हमारे पास ये होमोजीनियस है और अगर हम इतना सा सैंपल भी लेते हैं तो जो रिजल्ट है सैंपल के वो सेम होंगे पॉपुलेशन के लिए, वो एक्यूरेटली, ये सैंपल जो है एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगा इस पॉपुलेशन को। और इसका मतलब क्या होता है? इट शुड बी माइक्रोज, अ वर्ड विच लिटरली मीन्स स्मॉल सैंपल। टू इंपॉर्टेंट लॉ थ्योरी ऑफ सैंपलिंग इज बेस्ड। थ्योरी ऑफ सैंपलिंग बेस्ड होता है दो लॉ पे। पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसका मतलब होता है सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। इट ले डाउन दैट मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लार्ज सैंपल आर मोस्ट श्योर ऑन एवरेज दैट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज सैंपल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास लार्ज सैंपल है और हम रैंडम सैंपलिंग के थ्रू सैंपलिंग करते हैं और जो अगर हम जितना ज़्यादा सैंपल लेंगे उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा सैंपल। दूसरा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये पहले ही लॉ से डिराइव होता है। इसका मतलब होता है कि जितना लार्ज हम सैंपल लेंगे उतना हमारा एक्यूरेट डाटा होगा। वैसे ये दोनों लॉ का मतलब एक ही है। ठीक है। अब एसेंशियल ऑफ सैंपलिंग क्या होता है? सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, एडुकेसी, साइज ऑफ सैंपल इज एडुकेट, रैंडमनेस, मतलब सभी आइटम का इक्वल चांस होगा हमारे रिसर्च में सेलेक्ट होने का, और होमोजेनिटी। सैंपलिंग वहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित होती है जहाँ पे पॉपुलेशन होमोजीनियस है, क्योंकि हम कोई भी आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो हम कवरेज पूरा कर पाएंगे एक पॉपुलेशन का। और सैंपलिंग मेथड क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है जजमेंट सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दो तरह का होता है, जिसमें एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, फिर रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग जिसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी कहा जाता है। ओके, ये क्या हो रहा है?